आकांक्षा। अथ सप्तमाध्याय अथा तो नववेगान धारणीय माध्यम व्याख्यास्याम। अब यहां से नववेगान धारणीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। चरक संहिता का 7वां अध्याय हमने स्टार्ट किया है। उसमें हमने श्लोक नंबर 3 अधारणीय वेगों का वर्णन। तो हमें पता है कि 13 वेग है। जैसे अष्टांग हृदय में भी हमने देखा है 13 वेगों का धारण नहीं करना है, जिसे अधारणीय कहते हैं। और 5 वेग है जो धारणीय है, जिसका धारण करना जरूरी है। तो ऐसे कौन से वेग है कि जो धारण करने हैं और कौन से धारण करने नहीं। तो अधारणीय जिनका धारण मत करो, वेगान्न धारेत, आचार्य वाग्भट म्हणतात, वेगान्न धारेत वात विनमूत्र शवतृक्षुधाम निद्राकाश श्रम श्वास जुरुम्बाश्रु छर्दी रेतसा। ये सब 13 वेग है, उनका धारण मत करे। आचार्य चरक ही वही कहते हैं, न वेगान धारे धीमान जाता न मूत्र पुरुषयो, न रेतसो न वातस्य न छर्द्या शवथोर न च, न उद्गारस्य जुरुम्बाया न वेगार्षित पिपासायो, न बाष्पस्य निद्राया निश्वासस्य श्रमेण च। अधारणीय वेग बुद्धिमान व्यक्तियों को चाहिए कि उन्होंने वेगों का धारण नहीं करना चाहिए। कौन से वेग है? मूत्र, पुरुष, शुक्र, अपान वायु, वमन, छिंक, डकार, जम्भाई, भूख, प्यास, आंसू, निद्रा और परिश्रम करने के कारण उत्पन्न श्वास के वेगों को उत्पन्न होने के साथ ही बाहर निकाल दे। परिश्रम करने के कारण उत्पन्न श्वास के वेगों को उत्पन्न होने के साथ ही बाहर निकाल दे और उनके वेगों को नहीं रोके। तो ये अधारणीय वेगों की संख्या। वेगों के धारण से रोग उत्पत्ति होती है, उसका वर्णन आगे किया है। एतान धारयतो जातान वेगान रोगा भवन्ति ये, पृथक पृथक चिकित्सार्थम तान में निगदत शृणु। वेगों के धारण से रोग उत्पत्ति। अभी जितने भी वेग है उसमें क्या है? गति है, इसमें वायु है, और वायु को दबाने के बाद वायु और बढ़ता है, वायु प्रकोपित होता है। तो जितने भी वेगान न धारित वात वीन मूत्र शव त्रुडक क्षुधाम निद्रा काश श्रम श्वास जुर्माश्रु छवि रितसाम, सभी में गति है। और गति को जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है उसको बाहर जाना ही देना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वात का प्रकोप होगा। और वैसे ही सभी जो हम देखने वाले हैं कि कौन से लक्षण दिखते हैं वेग रोकने के बाद, सभी वात प्रकोप के लक्षण आपको देखने आएंगे। ये उत्पन्न हुए वेगों को रोकने से जो जो रोग उत्पन्न होते हैं उनके अलग अलग भेदों को मैं बतला रहा हूं, जिससे उनकी उचित चिकित्सा की जा सके। इसलिए आप सावधान होकर सुने। ऐसा कौन बताते हैं? आचार्य चरक। श्रुणु, श्रुणु मतलब श्रुणु। एतान धारयतो जातान वेगान रोगा भवन्ति ये, पृथक पृथक चिकित्सार्थम तान में निगदत श्रुणु। तो देखते हैं पहला जो वायु है मूत्र, मूत्र वेग जो है पहला वेग, उसको रोकने से क्या हो जाएगा? आपको बहुत सारे यूरिन आई है, पिसाब को जाना है, लघवीला जायचं आहे, पण आपण म्हटलं जाऊ द्या नंतर जाऊ, काय होईल? आमचे सर म्हणायचे लघवी ही रक्तात मिसळते, त्रिदोष प्रकोपित होतात, ती रक्त दुष्टी करते आणि शरीरातील दोष वाढवते. चरकाचार्य काय म्हणतात बघायचंय? युरिन रोखल्यामुळे काय काय होऊ शकतं बघा. बस्ती मेहनयो शूलम मूत्रकुर्चम शिरोरुजा विनामो वंशनानाह सादलिंगम मूत्र निग्रहे. मूत्रावरोधज रोग उपस्थित मूत्र के वेग को रोकने से मूत्राशय तथा लिंग में शूल, मूत्रकुच्च,
मूत्र का कठिनाई से बूंद बूंद आना, सिर में पीड़ा, विनाम, दर्द के कारण शरीर का झुक जाना, वंशन प्रदेश में खिंचाव और तनाव होना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो राइट डाउन मूत्रवेग के लक्षण कौन से? बस्ती मेहनशूल, अंडरलाइन दिस। मूत्रकुच्छ, शिरशूल, वंशन अनाह, विनाम। विनाम को अंडरलाइन करो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, विनाम किस वेग का आधारणीय लक्षण है? किस आधारणीय वेग का लक्षण है विनाम? तो विनाम किसमें है? मूत्र वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाला लक्षण है विनाम। अभी उसकी चिकित्सा, अभी देखो यह सभी तरह क्या है, वात आपको दिखाई देता है। शूल है तो वात ही है, शिरशूल है वात है, मूत्रकुच्छ है तो वात है, विनाम है तो वात है। तो चिकित्सा भी कैसे करनी पड़ेगी? वात शामक। तो आपको चार्ट बनाना है, एक एक ऐसा लिखो, ऊपर हेडिंग दे दो, अधारणीय वेग 13। नंबर 1 पहला वेग है मूत्र वेग, उसमें 3 कॉलम करने, पहले वेग, सेकंड लक्षण और थर्ड चिकित्सा। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, ध्यान से सुनो और लिखो, आपके पास नोटबुक है तो। इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इसका अर्थ है 4 मार्क्स आपको मिलने वाले, आज ही मिलने वाले। 20 साल से कौन सा ही क्वेश्चन पेपर निकालो, उसमें धारणीय अधारणीय वेगों पर क्वेश्चन आया ही है। स्टडी करते समय ऐसा स्टडी करने का जिसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है, वो पहले पाठ करो। जैसे दोष धातुमूल वृद्धिक्षय लक्षण, स्रोतस, मासनुवांशिक वृद्धि, धारणीय वेग, अधारणीय वेग, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स जो हमें पता है वो तो पहले प्रिपेयर करो। बाद में जो आता है नहीं आता हमें पता नहीं, लेकिन जो पता है वो तो करो। जो पाठांतर दिया हुआ है वो आपको सबको करना है। मूत्रवेग लक्षण, बस्ती मेहनशूल, मूत्रकुट शिरशूल, वंशराना विनाम। चिकित्सा देखो, श्लोक नंबर 7, स्वेद अवगाह, स्वेद अवगाहन अभ्यंगान, सर्पिशेष पीड़कम, मूत्रे प्रत्यहरित हते कुर्यात, त्रिविधम बस्ती कर्मच। मूत्र का वेग रोकने पर उत्पन्न रोगों में स्वेदन, अब ये वात शामक है, और स्वेदन वात की चिकित्सा है। अवगाहन ये स्वेदन का प्रकार है। मालिश, स्नेहन से वात कम होने वाला है। घी का अवपीड़क उत्तम मात्रा में प्रयोग करना, घी का अवपीड़क एवं अनुवासन, निर्भ और उत्तर बस्ती, इन तीनों बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। तो अंडरलाइन करो, स्वेद, अवगाह, अभ्यंग, अवपीड़क सर्पी। अवपीड़क सर्पी यानी भोजन से पूर्व गुरुत्वपान कराना और रात में भोजन के पच जाने पर उत्तम मात्रा में गुरुत्वपान कराना, इन दोनों योजनाओं की संज्ञा अवपीड़क है। तो स्वेदन, अवगाहन, अभ्यंग, अवपीड़क सर्पी और त्रिविध बस्ती, अंडरलाइन करो, त्रिविध बस्ती मीन्स अनुवासन, निर्व और उत्तर बस्ती। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, मूत्र वेग की चिकित्सा निम्न में से कौन सी है? तो अवपीड़क सर्पी, त्रिविध बस्ती और अवगाहन। आपको समझ में आना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होगा तो इसमें से कोई तो एक आएगा, त्रिविध सर्पी, अवपीड़क सर्पी, स्वेद, अवगाहन किंवा अभ्यंग। तो त्रिविध बस्ती को अंडरलाइन करो और मूत्रवेग के लक्षण में विनाम को अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है वो। अभी पुरुष वेग सबसे इंपॉर्टंट है। एखाद्या वेळेस युरिन अडवली, त्याचा जेवढा परिणाम दिसणार नाही तेवढं जे मल विसर्जन आहे त्याचा परिणाम त्याच्या कंपॅरेटिव्ह जास्त आहे। बरोबर, टॉयलेटला आली, बरोबर आहे, पण आपण वेगाला रोखून धरलं, परिणाम भयानक। काय परिणाम बघा, पक्वाशय शिरशूलम, वातोवर्च अप्रवर्तनम, पिंडिको द्वेष्टन आत्मानम, पुरुषे साध्विधारिते। आचार्य चरकाचार्य म्हणतात कि काय होईल, पुरुष का वेग रोकने पर पक्वाशय और शिर में तीव्र पीड़ा, अपान वायु तथा मल का रुक जाना, जंघा, पिंडलियों में ऐंठन और उदर में आधमान होने लगता है।
आचार्य शुक्राचार्य ने आटोप होना, शूल होना, गुदा में कैंची से काटने जैसी पीड़ा, मल की शुष्कता, ऊपर की ओर से डकारे आना और वमन में अधो वायु के गंध का मिश्रण होने के कारण वमन पुरुष गंधी होना, इन लक्षणों को पुरुष निरोधक कहा है। तो अंडरलाइन करो, पुरुष वेग आचार्य चर्य के अनुसार कौन से लक्षण है? पक्वाशय शूल, शिरशूल, वात वर्च अप्रवर्तन, वात वर्च अप्रवर्तन, वात और वर्च म्हणजे पुरुष, इसका प्रवर्तन अप्रवर्तन, पिंडिको द्वेष्टन, अंडरलाइन दिस, पिंडिको द्वेष्टन, और लास्ट है अधमान। ये सब पुरुष वेग को रोकने से हो चुके हैं। अभी चिकित्सा, अभी चिकित्सा, पुरुष पुरुष वेग अवरोधक चिकित्सा बताइए। अब इतने सारे लक्षण हमें दिख रहे हैं, तो पुरुष वेग अवरोध चिकित्सा क्या होगी? देखो, पुरुष के रोकने से उत्पन्न रोगों में स्वेदन, अभ्यंग, अवगाहन, गुदा मार्ग में वर्तिया देना और बस्ती कर्म तथा आंतों की क्रिया की गति के अनुलोमन एवं वायु के अनुलोमन के लिए परमार्थी अनुलोमन आहार और औषधि देनी चाहिए। तो पुरुष वेग से जो लक्षण दिख रहे हैं, पक्वाशय शूल, शिरशूल, वातवर्च प्रवर्तन, पिंड को द्वेष्टन, आदमान, ये सभी लक्षण जब दिखते हैं तभी हम क्या क्या कर सकते हैं? तो स्वेदन चिकित्सा वात की है, अभ्यंगवाद की चिकित्सा है, हम उदर प्रदेश के ऊपर पूर्ण बॉडी को स्वेदन दे सकते हैं, अभ्यंग दे सकते हैं, अवगाह स्वेद कर सकते हैं, वर्ती चिकित्सा कर सकते हैं, अंडरलाइन करो वर्ती, बस्ती की योजना करते हैं, बस्ती की योजना का भी यहाँ वर्णन किया है। और प्रमाथी, अंडरलाइन दिस, प्रमाथी अन्नपान, प्रमाथी अन्नपान, प्रमाथी मीन्स अनुलोमन आहार और औषधि। अनुलोमन मीन्स, अनुलोमन ये विरेचन का प्रकार है। विरेचन के 4 प्रकार बताए, अनुलोमन, श्रवसन, भेदन और रेचन। अनुलोमन किसे कहते हैं और अनुलोमन में कौन श्रेष्ठ है, कोई बताएगा? अनुलोमन कोई भी बताओ। हरित की। अरे वाह, वेरी गुड, हरित की। अनुलोमन में श्रेष्ठ है हरित की। श्रवसन में क्या श्रेष्ठ है? श्रवसन कर्म 4 प्रकार के कर्म है। आरगवत, करेक्ट। भेदन में, भेदन में कुटकी श्रेष्ठ है। और रेचन में, स्नोही नहीं। रेचन में क्या श्रेष्ठ है बताइए? गणेश, गणेश बाजड़ डेली क्लास को रहता है। गणेश बोलिए। तो आचार्य शारंगधर के अनुसार 4 प्रकार बताए, अनुलोमन, श्रवसन, भेदन और रेचन। तो अनुलोमन में श्रेष्ठ है हरित की, श्रवसन में श्रेष्ठ है आरगवत, भेदन में श्रेष्ठ है कुटकी और रेचन में श्रेष्ठ है त्रिवृत्त बताया है। अनुलोमन की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है 4 के प्रकार के ऊपर। कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधम अधो नयेत तच्च अनुलोमनम नेयम यथा प्रोक्ता हरितकी। मल का पाक करके, कृत्वा पाकम मलानाम यद भित्वा बंधम अधो नयेत, मलाचा पाक करून मलाला गुदद्वारे बाहेर काढले जाते। तच्च अनुलोमनम नेयम यथा प्रोक्ता हरितकी, आणि त्याच्यामध्ये सर्वश्रेष्ठ काय? हरितकी आहे। हरितकीला माता सुद्धा म्हटलेलं आहे। यस्य नास्ती माता तस्य माता हरितकी, ज्यांना कोणी माता नाही त्याची माता हरितकी सांगितलेलं आहे। कारण हरितकी किती एवढं छान काम करते, पोट साफ करते सगळ्यात महत्वाचं। अरे पेट सफा तो दिल सफा, दिल सफा तो दुनिया सफा। ज्यांना ज्यांना पोटाचे प्रॉब्लेम आहे, कॉन्स्टिपेशन आहे, कॉन्स्टिपेशन इज द फादर ऑफ डिसीज। कॉन्स्टिपेशन सगळ्या रोगांचा बाप आहे बघा। ज्याला कॉन्स्टिपेशन होत असेल, मलबद्धता होत असेल, पहिले पेशंट आपल्याकडे आला की आपण काय म्हणतो, पोट साफ होतं का?
भूक लागते का, झोप लागते का, हे 3 प्रश्न असतात. ज्याचं पोट साफ होतं, त्याला प्रॉपर भूक लागते, त्याला छान झोप लागते, तो निरोगी आहे असं समजायचं. कळलं का? तो प्रमाथी अन्नपान जब पुरुष वेग का धारण करते हैं, तब वात वर्च प्रवर्तन होता है, पिंड को दुष्टन होता है, तो उस टाइम प्रमाथी अन्नपान यानी अनुलोमन आहार देना है. तो बाकी के भी विरेचन के प्रकार है, उसको आप देख लीजिए. नेक्स्ट, थर्ड है शुक्र वेग निरोधजन्य. शुक्र का अवरोध करने के बाद कौन से व्याधि होते हैं? देखो श्लोक नंबर 10. श्लोक नंबर 10. मेढ्रे उर्ष्ण्यो शूलम अंगमर्दोरुधि व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रे विबद्धम मूत्रमेव च. आचार्य चरकाचार्य, शुक्र वेग का धारण करने के बाद, अभी शुक्र वेग का धारण, इसका अर्थ है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद जब शुक्र वह स्रोत का जो स्थान है, जब स्थान पूरा भर जाता है, तभी जब स्वप्न दोष कहते हैं जिसे, जैसे कि शुक्र का वेग आ जाता है, वो वेग लाने का कोई प्रयास नहीं होता, वो मन से ही वेग आता है, क्योंकि घड़ा भरने के बाद ऐसा पानी बाहर बहता है. उसी तरह शुक्र का वेग आने के बाद जब हम शुक्र का वेग रोकते हैं, तो उससे कौन से व्याधि हो सकते हैं देख लीजिए. मेढ्रे उष्णो शूलम अंगमर्दोरुधि व्यथा भवेत प्रतिहते शुक्रे विबद्धम मूत्रमेव च. शुक्र वेग निरोधक रोग, शुक्र वेग निरोधक रोग. शुक्र का वेग रोकने पर मेढ्रे उष्ण शूलम अंग मर्दोरुधि व्यथा. शुक्र का वेग रोकने पर मूत्रेंद्रिय तथा दोनों अंडकोशों में शूल, अंगमर्द, हृदय में वेदना और मूत्र का रुक रुक कर आना, ये लक्षण होते हैं. तो अंडरलाइन करो, मेढ वंशन शूल, अंग मर्द, हृदय व्यथा, मूत्र विबंध. यासाठी पुढे चिकित्सा दिलेली आहे. श्लोक नंबर 11. तत्र अभ्यंग अवगाहस्य मदिराचरणायुधा शालिहि पयो निर्वश्य शस्तम मैथुनमेव च. शुक्र और उदज रोगों की चिकित्सा. इस स्थिति में अभ्यंग करे, अवगाहन करे, मदिरा पान करे, मुर्गे का मांस खाना, शाली चावल, दूध का सेवन, निर्वस्ती और मैथुन करना हितकर है. मैथुन कर्म करने के लिए बताया है. तो देखो अभ्यंग करना है, मैंने आपको बताया है, जितने भी अधारणीय वेग है उसमें वात का प्रकोप होने वाला है. और हम जहां जहां देख रहे स्नेह स्वेदन है, स्नेहो अनिलम हंति मृदु करोति देहम मलनम विनिहंति संगम. स्नेहो अनिलम हंती म्हटलंय. स्नेहन वाताचा नाश करून टाकतं, कारण वातामध्ये वृक्ष गुण आहे आणि स्नेहनामध्ये स्निग्ध गुण आहे. अपोजिट आहे. वृक्षाला स्निग्धच वार करू शकतो आणि स्निग्धावर वृक्षच वार करू शकतो. म्हणून यह वीट जो मेढ्र वंशन शूल है, अंग मर्द है, हृदय व्यथा है, मूत्र विबंध है, सभी वात प्रकोप का लक्षण है. तो वह अभ्यंग करना चाहिए, अवगाह करना चाहिए. अभी यह मदिरा पान बताया है, अंडरलाइन करो, मदिरा पान. निर्हो बस्ती देना ही चाहिए. शालिक क्षीर भोजन बताया, अंडरलाइन दी, शीर, शालिक क्षीर भोजन. चरणायुधा मीन्स कुक्कुट मांस, चरणायुधा कुक्कुट मांस का सेवन करने के लिए बताया है, और मैथुन कर्म करने के लिए बताया है. फोर्थ, अपान वेग. वेग लक्षण चिकित्सा, कौन सा ही क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है और प्रश्न आता ही है.
तो एकूण वेग की संख्या 13 है। पांचवा वेग देख लीजिए, अपान वायु। सबसे इंपॉर्टेंट है अपान वायु, जो हमारे पंचवायु है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान। अपानो अपानगः, श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उरु, गोचर, शुक्र, आर्तव, शुक्रमूत्र, गर्भ, मल, निष्क्रमण क्रिया। किती महत्वाचं काम अपानाचं आहे माहिती आहे? प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान. प्राणाचं काम आहे श्वास घेणे, श्वास सोडणे. उदानाचं काम आहे उरस्थानम उदानस्य, नासा नाभिगलांशरेत, वाक प्रवृत्ती, प्रयत्न ऊर्जा, बल वर्ण स्मृती क्रिया. वाक प्रवृत्ती म्हणजे बोलतोय, उदानामुळे बोलतोय. ज्यांचा उदान चांगला आहे, उदान प्राकृत आहे, ते चांगलं बोलू शकतात. व्यानो हृदय स्थित, व्यान कुठं असतं? हृदयामध्ये सांगितलेलं आहे. कृष्ण देहचारी महाजव, व्यान सर्व देहामध्ये संचार करतो. समान, समानो अग्नि समीपस्थ, कोष्ठे चरती सर्वतः, अन्नम गृह्णाती, पचती, विवेचेती आणि मुंचयती. किती छान वर्णन केले समान वायूचं. अग्नीच्या जवळ राहतो, अन्नाचं ग्रहण करतो, पाचन करतो, विवेचन करतो आणि जे अनावश्यक आहे ते बाजूला टाकतो. आणि शेवटचा वायू आपण बघतोय अपान वायू, त्याचं किती मोठं काम आहे. अपानो अपानग, श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उरु, गोचर. त्याचं काम आहे शुक्र, आर्तव, मल, मूत्र, शुक्र, आर्तव, शुक्रमूत्र, गर्भ, निष्क्रमण क्रिया. यांना बाहेर काढणे हे आपणाचं काम आहे. ज्यांना कॉन्स्टिपेशन आहे, ज्यांना गॅसेसचा प्रॉब्लेम आहे, ज्यांचं पोट प्रॉपर साफ होत नाही, त्यांचं अपान बिघडलेलं आहे. आणि अपान वायू जर तुम्ही आला, तुम्हाला गॅसेस ज्याला म्हटलेलं अपान वेग, गॅस, बरोबर आहे, त्याला रोखायचं नाही. जर गॅस पास होतोय ना गुदमार्गातून, तर जाऊ द्या ना, त्याला काय प्रॉब्लेम आहे. आणि जर रोखणार असाल तर तोच वायू जो बाहेर जाणार आहे तो उलटावर चालू होतो आणि पूर्ण शरीराला खराब करतो. आता अपान वेग काय बघा, श्लोक नंबर, नेक्स्ट श्लोक बघा. अपान वायूचा वेग रोखल्यानंतर काय होईल? संगो विनमूत्र वातानम आत्मानम वेदना क्लमः, जठरे वातजाष्टान्ने रोगाः सुरु वात निग्रहात्. अपान वायु का वेग रोकने से उत्पन्न रोग, अपान वायु का वेग रोकने से मल, मूत्र, अपान वायु की रुकावट, अधमान, शरीर में दर्द, क्लम और उदर में शूल तथा वात संबंधी रोगों की उत्पत्ति होती है. अंडरलाइन करा. वीट, मूत्र, वात संघात कामच ते अपानो अपानग, श्रोणी, बस्ती, मेढ्र, उरु, गोचर, शुक्र, आर्तव, शुक्रमूत्र, गर्भ, निष्क्रमण क्रिया. वीटमूत्र या ठिकाणी वाताचा संघ होणार आहे. आदमान जो वायू आहे तो तर बाहेर गेलाच नाही, तो वर काय करणार? आदमान म्हणजे पोटफुगी, तो आदमान करणारच. कारण जाणारा वायू रोखल्यानंतर तो वरच थांबणार. रुजा, वाताशिवाय वेदना नाही. क्लम, अशा प्रकारे लक्षण दिसणार आहे. तर विटमूत्र वात संघ, आदमान, वेदना आणि क्लम. चिकित्सा पुढे दिलेली आहे. अपान वायु वेग अवरोध रोगों की चिकित्सा. स्नेह स्वेद विधिस्तत्र वर्तयो भोजनानी च, पानानी बसतेश्चैव शस्तम वातान लोमनम. आता काय करणार चिकित्सा बघा. अपान वायु का वेग रोकने से उत्पन्न हुए रोगों में स्नेहन, स्वेदन, गुदवर्ती, वातानुलोमक अन्नपान का सेवन और वातानुलोमक द्रव्य के क्वाथ से सिद्ध स्नेह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए. तो अंडरलाइन करा. स्नेहन, स्वेदन, वर्ती, बस्ती आणि वातानुलोमक आहार. ठीक आहे. तुमचं जर बेसिक कन्सेप्ट क्लिअर असतील तर तुम्हाला कोणत्याही वेगाचं कोणतं लक्षण आहे हे तुम्हाला कळेल. म्हणून मी तुम्हाला सगळं डिटेल सांगतोय. लक्षात घ्या. बेसिक मुळापासून तुम्हाला चरक संहिता, शिशु संहिता, वाग्भट संहिता आली ना, तुम्हाला एक्झामला तुम्ही गव्हर्नमेंटला जा. फक्त जसं म्हटलंय, भाव धरुनिया वाचे ज्ञानेश्वरी, कृपा करील हरी तयावरी, एक संतांचं वचन आहे. भाव धरुनिया वाचे ज्ञानेश्वरी, कृपा करील हरी तयावरी. जर ज्ञानेश्वरी जर भाव ठेवून वाचलं, मनापासून श्रद्धा ठेवून वाचली, त्याच्यावर भगवंत कृपा करतो. तसंच चरक संहिता, शुश्रूष संहिता, वाग्भट संहिता, सगळे सब्जेक्ट आपले फर्स्ट इयर टू लास्ट इयर मनापासून जर वाचले, गव्हर्नमेंटला जाण्यापासून तुम्हाला कोणीच रोखू शकत नाही.
फक्त मनापासून वाचले पाहिजे. क्लास मनापासून करा. सकाळचा 7:15चा हाच क्लास आपला कंटिन्यू असतो आणि संध्याकाळी 8:30. मनापासून करा, अटेंडन्स व्यवस्थित ठेवा, काही कमी पडणार नाही. भाव आणि नोट्स काढा. ज्या दिवशीचा क्लास झाला त्या दिवशीच नोट्स काढा. म्हणजे तुम्ही प्रॉपर प्रिपेअर व्हाल. अन्यथा मग काही नाही. बारिश आली, नुसतं आपल्याला कळतं आणि सगळं निघून जातं. पाणी आल्याला जर साचवला तर टिकून राहतं. तसं जे तुम्ही ऐकलं, लिहून काढा. वाचन, मनन, चिंतन सारखं असलं पाहिजे. पुढचा वेग. वमन जी छर्दी वेग या ठिकाणी वर्णन केलेलं आहे. श्लोक नंबर 14. कंड कोट रुची व्यंग श्वेत पांडवामय जुराहा कुष्ठरुल्लास विसर्प छर्दी निग्रह जागदा. आता उलटी आलेली जर उलटी आपण रोखली तर काय होईल? इमॅजिन करा. इमॅजिन करा. छर्दी वेग. तुम्ही एसटी मध्ये बसलेला आहात आणि उलटी यायला लागली. आता तुम्ही रोखली. अजून उलटी येते. एवढ्या फोर्सफुली येते की बस. एखाद्या बिभत्स दर्शन केलं, आपलं उलटी यायला लागते. उलटी आल्यानंतर जर ती रोखली तर काय होऊ शकतं? तर बघा, त्याचे परिणाम काय होऊ शकतात? कंड कोठारुची व्यंग शोध पांडवामय ज्वराहा कुष्ठरुल्लास विसर्पा शर्दी निग्रह गदा. कोट, कंडू, कुष्ठ, विसर्प, व्यंग, शोथ, पांडू, जोर, उल्हास, अरुची ही सगळे लक्षण त्या ठिकाणी दिसतात. वमन के प्रवर्तनमुख वेग को रोकने से कंडू, कोठ, अरुचि, व्यंग, शोथ, पांडु, ज्वर, कुष्ठ और विसर्प, उल्लास, सब रोग उत्पन्न होते हैं. अभी वमन वेग निरोधक रोगों की चिकित्सा क्या करेंगे? भुक्त्वा प्रच्छदिनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम वृक्ष अन्नपानम व्यायामो विरेकश्चात्र शस्यते. आता उलटीमध्ये बघा ना, आपण समजा वमन आहे, वमन आपण दिलेलं पेशंटला समजा आणि त्याने लज्जा संकोच धरून जर त्याने वमनाचा वेग रोखला तर वमन व्यापत होतात. आपण पाहिलेले आहे सगळे वमन व्यापत. एकूण 10 व्यापत सांगितलेले आहेत वमन व्यापत. कोणी सांगेल का कोणते? वमन व्यापत 10 आचार्य चरकाचर्येनुसार. वमन व्यापत 10 वमन व्यापत आहे. आत्मानं परिकर्तस्य स्रावो परिस्राव रुदगात्रयोर्ग्रह जीवादानं संयुभ्रंशम स्तंभम सौपद्रवक्लमः. आत्मान, परिकर्तिका, स्राव, परिस्राव, रुद्ग्रह, गात्रग्रह, जीवादान, विभ्रंश, स्तंभ, उपद्रव और क्लम हे 10 वमन व्यापक आहे. प्रश्न पडतो परीक्षेत, वमन व्यापक किती आहेत? पहिला MCQ 10. सेकंड, वमन व्यापक खालीलपैकी कोणता आहे? पाठ पाहिजे 10 नावं. ज्या ठिकाणी परिस्राव आहे आणि ज्या ठिकाणी परिकर्तिका आहे हेच व्यापक विरेचनाचे पण सांगितलेले आहे. सेम, फक्त फरक एवढाच आहे की परिकर्तिका या ठिकाणी गुद वर्तनोत पीडा आहे, तर इथे कंटक क्षणन आहे. जसं विरेचनामध्ये परिकर्तिका कर्तनोत पीडा म्हणजे ते विरेचनाचा व्यापक झाला. आणि ज्याकडे परिस्राव आहे, ठीक आहे, त्याच्याकडे गुदस्राव आणि ते परिस्राव म्हणजे या ठिकाणी रुल्लास सांगितलेला आहे. लक्षात आलं तुमच्या? लालास्राव, मुखस्राव सांगितलेला आहे. 10 व्यापक लक्षात ठेवा. आणि अशा या वमनाचा जर तुम्ही रोखले, वमनाचं जर तुमचं मिथ्यायोग, हिनयोग, अतियोग झाला तर असे व्यापक होतात. कोणते व्यापक नाही? आत्मानं परिकर्तस्य प्रैस्राव रुदगात्रयोर्ग्रह जीवादानं संयुभ्रम स्तंभम सौपद्रवक्लमः. या ठिकाणी उलटी येत आहे आपल्याला नॉर्मल नॅचरल आणि तुम्ही रोखून धरताय. तर या ठिकाणी सगळे स्किन डिसीज सांगितलेले आहेत. कोट, कंडू, कुष्ठ, विसर्प, व्यंग. आणि ज्या ठिकाणी स्किन डिसीजेस आहेत त्या ठिकाणी काय करतो आपण सांगा बरं? त्वचा विकारांची किंवा रक्ताची चिकित्सा काय सांगितलेली आहे? कोणी सांगा, रक्ताची चिकित्सा काय? विरेचन. विरेचन. व्हेरी गुड, करेक्ट. अजून काय सांगितलंय? रक्तमोक्षण. रक्तमोक्षण, करेक्ट. अजून
कुर्यात शोणित रोगेषु रक्तपित्त हरिक्रियां विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च। जितने भी रक्त विकार है उसमें क्या करे, रक्त पित्त शामक चिकित्सा करे, रक्त पित्त हरिक विरेचन करे, क्योंकि पित्त दोष के लिए विरेचन है, लेकिन पित्त जब दुष्ट होता है तभी रक्त दुष्ट होता है, क्योंकि रक्त कहाँ रहता है और पित्त कहाँ रहता है, तो पित्त का स्थान है रक्त, तत्र अस्तिन स्थितो वायु पित्तम तो स्वेद रक्तयो, पित्त रक्त में रहता है जब पित्त दुष्टि हो जाती है। इसलिए हमें जागरूक रहकर रक्त की चिकित्सा करनी, विरेचन चिकित्सा करनी है। विरेकम उपवासम च श्रावणम शोणितस्य च, विरेचन उपवास और रक्त मोक्षण करना। उपवास क्यों करना है, जिस शरीर में सामता है सामता दूर करना ही पहले कर्तव्य है, क्योंकि जहां कफाधिक्य है वह लंघन चिकित्सा करना जरूरी है। तो यह चिकित्सा क्या दी, देखो वमन के जे व्याधि हम दिख रहे हैं छर्दी वेग को रोकने से, उसकी चिकित्सा देखो। श्लोक नंबर 15, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम धूमो लंघनम रक्त मोक्षणम वृक्ष अन्नपानम व्यायामो विरेकश्चास्त्र शस्यते। आताच कृष्णाने सांगितलं की विरेचन देऊ शकतो आपण, यस रक्तमोक्षण देऊ शकतो। अजून काय काय बघा, भुक्त्वा प्रच्छर्दनम, वमन वेग रोकने से उत्पन्न रोगों में भोजन कराकर शीघ्र ही वमन कराना, कारण वमन आत में साठलेले ऑलरेडी, वमन कराना। धूमपान, उपवास, रक्तमोक्षण, वृक्ष अन्नपान का सेवन, व्यायाम और विरेचन कराना लाभप्रद होता है। तो अंडरलाइन करा, भुक्त्वा प्रच्छर्दती, प्रच्छर्दनम जेवण करून त्याला उलटी करायला लावायची, धूमपान, लंघन, विरेचन, रक्तमोक्षण, वृक्ष अन्नपान आणि व्यायाम सांगितलेला आहे। 6वा वेग, त्याचे 13 वेग आपल्याला बघायचे, सगळे चार्ट बनवा आणि आपल्या रूम मध्ये लावा। वेग लक्षण चिकित्सा, एक्झाम मध्ये याच्यावर एक तरी प्रश्न असणारच। आता पुढचा आहे पुढचा वेग आहे शवथू, सिंकने ज्याला म्हणतो आपण, सिंकने या ठिकाणी सिंकनं आपल्याला जेव्हा इथे सिंक, त्यावेळेस शिंकणे ज्याला म्हणतो आपण, सिंकलंच पाहिजे। जर सिंकलो नाही तर बघा, मन्यास्तम शिरशूलम अर्धितार्धाव भेदको इंद्रियानाश्य दुर्बल्यम शवतो साध्विधारणा। छिंक के रोकने से होने वाले रोग,